समुद्र में हुई कुछ ऐसी स्ट्रेंज डिस्कवरीज जिन्हें दुनिया के सबसे अजीब खोजों में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 2007 में सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए रिसर्चर्स ने लेक मिचिगन के फ्लोर पर एक बड़ी रॉक्स की अरेंजमेंट डिस्कवर किया, जिसने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। ये डिस्कवरी एक मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन है जो किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिंट देती है। साथ ही ये यूरोप के स्टोनहेंज स्ट्रक्चर की तरह ऑर्गेनाइज्ड लगती है। लेक मिचिगन का ये एरिया ग्रेट लेक रीजन का हिस्सा है जो प्री हिस्टोरिक एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। इस अंडर वाटर स्टोनहेंज के कुछ स्टोन्स पर कुछ यूनिक कार्विंग्स भी देखी गई हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से एक स्टोन पर एक मैमथ का कार्विंग मिला है, जो और भी शॉकिंग है क्योंकि मैमथ्स प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे और उनका एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका था। ये कार्विंग इंडिकेट करता है कि ये स्टोन्स शायद प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने सेटअप किया हो और वो एंशिएंट पीपल अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए इसे यूज करते हों। रिसर्चर्स अभी तक ये कंक्लूड नहीं कर सके हैं कि ये स्टोन अरेंजमेंट का पर्पस आखिर था क्या, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये स्ट्रक्चर एक सेरेमोनियल या एस्ट्रोनॉमिकल साइट हो सकता है। इस साइट का रेडियो कार्बन डेटिंग या जियोलॉजिकल स्टडी से एक्यूरेट एज डिटरमाइन करना भी अब तक पॉसिबल नहीं हो सका है, लेकिन जो भी एविडेंस अभी तक मिले हैं उससे ये बात तो पक्की है कि ये स्ट्रक्चर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना है। नंबर 2, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे एक अजीब और फैसिनेटिंग नेचुरल फिनोमेना देखा जाता है, जिसे साइंटिस्ट अंडर वाटर रिवर्स कहते हैं, जो कि दुनिया के कुछ रेयरेस्ट इकोलॉजिकल वंडर्स में से एक माना जाता है। ये रिवर्स समुंदर में होते हुए भी एक अलग डिफाइंड रिवर सिस्टम बनाती हैं, जो देखने में बिल्कुल रेडिकल लगते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ये अंडर वाटर रिवर्स मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के हाई कंसंट्रेशंस के साथ बनते हैं। जब ये गैसेस समंदर के सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होती है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये गैसेस एक अलग लेयर बनाती हैं, जो रिवर्स की तरह ही फ्लो करती है, जिन्हें देखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे समंदर के अंदर एक और समंदर हो। इसके किनारे और ब्रांचेस बिल्कुल नेचुरल रिवर्स जैसे ही इफेक्ट क्रिएट करती है, जो विजुअली काफी मेस्मराइजिंग लगती है। ये अंडर वाटर रिवर्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के सिर्फ एक साइंटिफिक मार्वल ही नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी है, जो हमें समंदर की अनएक्सप्लोर गहराइयों और वहाँ के रेयर इकोसिस्टम्स के नए सीक्रेट्स बताती है। नंबर 3, इजिप्टोलॉजिस्ट और डाइवर्स ने मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर अलेक्जेंड्रिया के पास कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए हैं, जिसमें उन्हें एक स्फिंक्स का भी हिस्सा मिला है, जो किसी पुरानी सिविलाइजेशन के रिमेन्स हो सकते हैं। ये लोकेशन पुराने अलेक्जेंड्रिया का हिस्सा थी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिटी पार्ट्स सुनामी या किसी अर्थक्वेक की वजह से समंदर में डूब गए होंगे। इस अंडर वाटर साइट पर काफी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे टेम्पल वॉल्स, स्टैचूज और स्फिंक्स के कुछ पार्ट्स, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये पार्ट्स शायद किसी एंशिएंट फेरो या गॉड के वर्शिप का जगह थी। एंशिएंट इजिप्ट में स्फिंक्स का काफी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस था। ये यूजुअली एक लायन के बॉडी और ह्यूमन फेस के साथ बनाया जाता था, जो पावर और विजडम का सिंबल माना जाता था। स्फिंक्स को एक गार्डियन के रूप में भी देखा जाता था, जो सैक्रेड प्लेसेस और टॉम्ब्स की प्रोटेक्शन करते। इस अंडर वाटर स्फिंक्स का डिजाइन और फीचर्स ट्रेडिशनल इजिप्शियन स्फिंक्स के जैसे ही लगता है और ये शायद किसी प्राचीन टेम्पल या रूलर के हॉनर में बनाई गई होगी। हिस्टोरियंस का मानना है कि क्लियोपैट्रा और उसके एरा में अलेक्जेंड्रिया काफी प्रोस्पेरस था, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स ने वहां के हिस्टोरिकल रेलिक्स को समुद्र में डुबो दिया। ये डिस्कवरी बताती है कि एंशिएंट वर्ल्ड का कितना बड़ा पार्ट अब भी समंदर के अंदर छुपा हुआ है और हमारे पास कितनी ही अननोन स्टोरीज हैं जो अभी तक रिवील होना बाकी है। नंबर 4,
2011 में एक स्वीडिश डाइविंग टीम ने बाल्टिक सी में एक अनयूजुअल सर्कुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जिसे द बाल्टिक सी एनोमली के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्ट अप्रॉक्स 60 मीटर वाइड है जो कि एक यूएफओ जैसा दिखता है, लेकिन अब तक इसके ओरिजिन और नेचर को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं मिल सकी है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि जब डाइवर्स इसके करीब जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कैमरास डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ने और भी स्पेकुलेशंस को फ्यूल दिया है कि ये ऑब्जेक्ट शायद किसी अननोन टेक्नोलॉजी या मटेरियल्स से बने होंगे जो इस बात को और भी मिस्टीरियस बनाती है। कुछ लोग इसे लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस या फिर किसी एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि शायद ये किसी अननोन और फॉरगॉटन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो। दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट या इवन अ सीक्रेट नाजी वेपन का भी पॉसिबिलिटी दिया है क्योंकि इसका डिजाइन और पोजीशन अननेचुरल लगता है। इस एनोमली को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट और डाइवर्स ने काफी एक्सप्लोरेशन की है, लेकिन समंदर के नीचे इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना काफी चैलेंजिंग है। डाइवर्स के इक्विपमेंट्स का मैल फंक्शन करना और कोल्ड वाटर के एक्सट्रीम कंडीशंस इसके स्टडी को और डिफिकल्ट बनाते हैं और इसी वजह से अब तक इस मिस्ट्री को पूरा सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 5, 1986 में डाइवर किहाचिरो अराटेक ने जापान के साउथ वेस्ट कोस्ट के पास ओशन के अंदर एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जिसे योंगुनी मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर कुछ एंशिएंट पिरामिड जैसे लगता है क्योंकि इसके स्टेयर लाइक टेरेस, फ्लैट सरफेस और शार्प एज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि सैंडस्टोन लेयरिंग और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये नेचुरल हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर की सिमेट्री और फीचर्स उन्हें हैरान करती है क्योंकि इस पिरामिड की सिमेट्री नेचुरल नहीं बल्कि ह्यूमन मेड लगती है जिसे शायद किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। ये मॉन्यूमेंट अप्रॉक्स 25 मीटर टाल और 50 मीटर वाइड है और ये सॉलिड सैंडस्टोन से बना है। इसका शेप देखने में सिमेट्रिकल लगता है जो नेचुरली फॉर्म होना मुश्किल है। स्ट्रक्चर के आसपास कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जैसे स्टोन टूल्स और मार्किंग्स जो शायद किसी पुराने सिविलाइजेशन के साइन हो सकते हैं। जापानीज मरीन जियोलॉजिस्ट मसाकी किमिउरा का कहना है कि ये एक मैन मेड स्ट्रक्चर है और उनका मानना है कि ये स्ट्रक्चर 10,000 साल पुराना हो सकता है। किमिउरा के अकॉर्डिंग ये एक पुराना टेम्पल या सेरेमोनियल स्ट्रक्चर है। आज भी योंगुनी मॉन्यूमेंट पर रिसर्च चल रही है पर इसके एग्जैक्ट ओरिजिन और पर्पस को लेकर कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिल सका है। नंबर 6, आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन कई डीप सी रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि समुद्र की गहराइयों में एक मैसिव जायंट स्क्विड आज भी मौजूद है जो करीब 40 से 50 फुट तक बड़े हो सकते हैं। ये साइज इन्हें दुनिया के सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स में शामिल करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जायंट स्क्विड मोस्टली डीप सी रीजन्स में रहते हैं जो 1000 मीटर या उससे भी ज्यादा डेप्थ पर रहते हैं, इसीलिए इनकी साइटिंग्स बहुत ही रेयर होती है। डीप सी का ये इकोसिस्टम ऐसे क्रिएचर्स का घर है जहां सनलाइट भी नहीं पहुंचती और इसी वजह से रिसर्चर्स के लिए इनका स्टडी करना और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ साइटिंग्स और डेड स्पेसिमेंस मिलने के बाद ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी। इससे पहले जायंट स्क्विड सिर्फ मिथ्स और स्टोरीज का ही हिस्सा थे जिन्हें कई सेलर्स और फिशरमैन सी मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब करते थे। आज भी जायंट स्क्विड एक एनिग्मा बने हुए हैं क्योंकि डीप सी इन्वायरमेंट में इनके कंप्लीट बिहेवियर और लाइफ साइकिल के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी है। नंबर 7, 2004 में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास एक एंशिएंट अंडर वाटर फॉरेस्ट डिस्कवर किया गया जो लगभग 60,000 साल पुराना माना जा रहा है। ये डिस्कवरी एक फैसिनेटिंग और रेयर नेचुरल वंडर है जो हमें प्री हिस्टोरिक दुनिया की ग्लिम्स देता है। माना जा रहा है कि ये फॉरेस्ट आइसिस लैंडस्केप की वजह से प्रिजर्व हुआ होगा। ये फॉरेस्ट मोस्टली बॉल्ड साइप्रस ट्री का बना है जो अपनी डेंस वुड और नेचुरल ऑयल्स
के कारण रूट होने से बच जाते हैं। ये ट्रीज सैंड और सेडिमेंट्स में बुरी तरह से ढक गए थे, जो ऑक्सीजन को बाहर रखने में मददगार रहा, और इसी वजह से ये ट्रीज इतने लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। ये फॉरेस्ट साइंटिस्ट को एंशिएंट क्लाइमेट को समझने में हेल्प करते हैं। ट्री रिंग्स का स्टडी करके रिसर्चर्स आइसेज के रेनफॉल, टेम्परेचर और ड्रॉट्स जैसी कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि 60,000 साल पहले सी लेवल काफी लोअर था और गल्फ कोस्ट आज के सौर लाइन से काफी आगे तक फैला हुआ था। ये एंशिएंट अंडर वाटर फॉरेस्ट सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक नेचुरल वंडर और अर्थ के प्री हिस्टोरिक पार्ट का एक जीता जागता रिमाइंडर भी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।